जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक के सभी प्रश्नों का हल कराऊंगा। और इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति का परिचय का बेसिक पार्ट बता दिया, आप जाकर देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप देख कर आए होंगे। अगर देख कर आएंगे होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखे प्रश्नावली 8.1 का पूरा हल, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक का। अब प्रश्न पहला क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए कॉस ए और दूसरे में ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी। तो प्रश्न मैंने पढ़ दिया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़कर आपको समझाते और अच्छे से समझ में आए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है ए बी सी। उसके बाद जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी 90 का है, तो मान लीजिए 90 का हो गया। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान दे दिया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और BC यानी BC बराबर कितना दे दिया, BC का मान कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तभी तो साइन ए का साइन कॉस ए का साइन सी का कॉस सी का मान निकाल, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमें ज्ञात है और आधार भी ज्ञात है, और कर्ण हमें ज्ञात करेंगे तब इसका मान आसानी से। तो लिखेंगे हल, जैसे पेपर में करना होता है वैसे ही करा रहे हैं, आप ऐसे ही लिखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है तो हमें जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान दिया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें AC का मान ज्ञात करना है। AC क्या है, कर्ण है। अब देखिए ए दिया है और C दिया है। अगर कोण A, यहाँ पर कोण A लेते हैं तो लंब A हो जाएगा, और कोण C लेते हैं तो लंब AB हो जाएगा, और कोण A लेते हैं तो लंब BC हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास 24 ले लेते हैं, 24 है लंब का मान, और आधार का मान हमारे पास दिया है 7। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमने आपको 40 तक वर्ग बता दिया, उसका प्लेलिस्ट भी बना, आप जाकर वर्ग याद कर सकते हैं। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। और यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा हमारे पास रूट में, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 का 5 और 4 7 11 11 1 12 का 2 और 5 1 6, हाथ में 1 था और 5 6। तो यहाँ से कर्ण का मान आ गया हमारे पास 625। किसका, अगर करड़ी में 625 का मान कितना होता है 25, यानी 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो यहाँ से आ गया 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार।
जो प्रश्न में कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है साइन ए, तो साइन ए ज्ञात कर, पहला क्वेश्चन है। तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या होता है? 7। कर्ण क्या होगा? कर्ण तो हमेशा यही होता है। कर्ण कितना आया? 25 सेंटीमीटर हमने ये पुट किया है, प्राप्त किया है। अब देखिए, अब कर्ण 25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार कॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ए के सापेक्ष आधार क्या हो गया? कोण जिन दो भुजाओं को छूता है उसमें एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो एक कर्ण एसी को छू रहा है और ए बी को छू रहा है। तो आधार हमारे पास 24 बटा में कर्ण कितना आ जाएगा? 25। तो पहला सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया 7 बट्टा 25 और 24 बट्टा 25। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा है साइन सी। साइन सी देखिए, यहाँ पर साइन ए का है, यहाँ पर साइन सी का है, यानी कि कोण बदल दिया। कोण बदलते ही लंब और आधार बदल जाते हैं। तो सी के सापेक्ष देखेंगे तो लंब क्या होगा हमारा? 24 और कर्ण क्या हो जाए? कर्ण तो फिक्स रहता है तो 25। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसी प्रकार cos सी देख लेते हैं। cos सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? 7। कोण जिन दो भुजाओं को टच करता है यानी छूता है उसमें एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो इसमें एक यह छू रहा है और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो 7 सेंटीमीटर हो गया और कर्ण हो गया 25। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पर। एक बार और निकाल कर कहा था त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया जिसका कोण 20 समकोण यानी 20 समकोण यानी 90 का है। ए बी का मान दिया था 24, बी सी का मान दिया था 7। उसके बाद हमने प्राप्त किया कौर निम्नलिखित के मान ये। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी कर। तो जब भी हमने साइन सुना तो हमको पता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। हमने देखा कर्ण का मान ज्ञात नहीं है तो हमने त्रिभुज एबीसी में जो दिया था उसको लिख दिया। उसके बाद लिखा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा का हमने कर्ण का मान ज्ञात किया। कर्ण का मान हमें 25 आया। उसके बाद हमने साइन ए ज्ञात कर लिया। साइन ए के सापेक्ष कोण देखा तो कोण ए के सापेक्ष लंब देखा तो 7 आया और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है तो 25। कॉस ए के सापेक्ष देखा तो आधार 24 आ गया और कर्ण 25। इसी प्रकार साइन सी के सापेक्ष लंब देखा, सी के सापेक्ष लंब 24 और कर्ण 25। इसी प्रकार कॉस सी के आधार 7 आ गया और 25 आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से हमने दो बार समझा दिया। अब प्रश्न संख्या दूसरा उतारते हैं। उससे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा। हर बार मैं ऐसे ही करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। आपका समय ज़्यादा कीमती है इसलिए मैं वीडियो को रोककर पुनः दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, इसके बाद बताऊंगा नहीं, तुरंत काम चालू कर दूंगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। तो फाइनल दोस्तों प्रश्न उतार लिए हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है और आकृति 8.13 में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति हमारे पास 8.13 है। तो इसमें पी क्यू आर त्रिभुज है और पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे दिया 13 सेंटीमीटर। और हमें 10 का मान ज्ञात करना है। तो 10 का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। 10p के हिसाब से लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। तो हमें आधार का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है भाई? तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे दिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान ज्ञात कर लेगा।
तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें लंब ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रूट हटा तो ये अंडर रूट में आ गया। तो लंब का मान हमारे पास आ गया रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया हमारे पास 13 और आधार का मान दिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का 12 का स्क्वायर, तो 12 यहाँ आ जाएगा लंब। तो जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब घटा देंगे तो 9 में से 4 जा तो 5, 6 में से 4 जा 2, 1 में से 1 जा 0, तो 25 आ गया लंब का मान। तो यहाँ से हमें लंब का मान प्राप्त हो जाएगा, रूट 25 का मान होता है 5, तो लंब का मान आ गया 5। अब आसानी से हम प्रश्न कर सकते हैं, कर 10p और कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ताकि अच्छा से दिखे 10p माइनस कॉट r। तो 10p क्या होता है 10p ये रहा 10p, इसके हिसाब से लंब क्या होगा, ये हो जाएगा QR लंब हो जाएगा, तो लिख देंगे QR। और आधार क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। और कॉट R यानी ए रहा, इसके हिसाब से लंब क्या होगा BC। और कॉट क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार यहाँ पर आ जाएगा QR और लंब आ जाएगा PQ। तो देख सकते हैं QR का मान हमारे पास कितना है, QR का मान हमने ज्ञात किया है कितना है 5, तो 5 और PQ का मान हमारे पास 13 माइनस QR का मान हमारे पास कितना है, QR का मान 5 और इसका मान PQ का मान PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12, 13 कहाँ से लिख दिया, तो यहाँ पर भी मान है PQ का मान 12। तो देख सकते हैं 12/5 प्लस का और माइनस का 5/12 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 0, आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो मुझे आशा है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, एक बार और समझ जा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए का आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा PQR एक त्रिभुज दिया था 8.13 में, ऐसा बुक में दिया हुआ है। तो इसमें दिया है PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर। हमने देखा 10 का मान ज्ञात करना है, तो 10 होता है लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से याद किए थे हमने। तो देखिए लंब आधार लंब होता है, कर्ण कर्ण आधार होता है, तो वहां से लंब बटा आधार। तो देखा कि आधार का मान तो दिया ही नहीं है, लंब और कर्ण दे दिया, तो हमने त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान 5 ज्ञात किया, उसके बाद प्रश्न के अनुसार कर दिया, तो आंसर आ गया 0। अब चलिए मिलते प्रश्न संख्या 3 के साथ। तो फाइनली दोस्तों प्रश्न उतार लिया है। कार्य प्रश्न संख्या 3 है, यदि sin A का मान 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए यानी निकालिए। फिर से पढ़ देते हैं, यदि sin A का मान 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया हमारे पास दिया है sin A का मान दिया है हमारे पास 3/4
तो साइन क्या, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो हमारे पास लंब बट्टा कोण का मान, लंब का मान दे दिया 4 और कोण का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया 3 और कोण का मान दे दिया 4। तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान। तो हम जानते हैं कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कोण। तो यहाँ आधार तो मान दिया ही नहीं, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक त्रिभुज रहा ए बी सी, तो इसमें दिया है लंब दे दिया है, लंब का मान दे दिया है 3 और कोण का मान 4 दे दिया है, और कोण ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो हमें आधार का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आधार का वैल्यू ज्ञात करेंगे तभी कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ से कोण का मान क्या आ जाएगा, हमें मान कोण का नहीं ज्ञात करना, हमें तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आधार का मान आ गया हमारे पास, रूट में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण का मान दिया है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस लंब का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कोण का मान 4 रखा, 4 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट 16 आ गया, लंब का मान 3 दिया डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। तो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो रूट का 7। तो आधार का मान आ गया हमारे पास रूट का 7। अब आसानी से हम कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करना है, हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कोण होता है, आधार बट्टा कोण होता है। आधार की वैल्यू अभी हमें ज्ञात किया है √7 और कोण का मान 4 दिया था। तो कॉस ए का मान हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ नहीं, मजा भी आ रहा होगा। तो देखिए कॉस अब टेन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या हमारे पास यहाँ पर लंब दिया है 3, आधार की वैल्यू है √7। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर आपको ये नहीं याद है साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर टेन बराबर क्या, तो आप इससे याद करते लाल बटा कक्का से, लंब आधार लंब और कण कण आधार, लंब आधार लंब कण कण आधार। ये पहला वाला हो जाता है साइन के लिए, दूसरा वाला हो जाता है कॉस के लिए, और तीसरा वाला हो जाता है टेन के लिए। और इसे पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में, आपको याद ही हो गया होगा, लाल बट्टा कक्का की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं याद है वो देख सकते हैं। लाल बट्टा कक्का, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, कणकण आधार कणकण आधार। तो अब मिटाते इसको, प्रश्न संख्या चौथे के साथ मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन उतार दिया, प्रश्न संख्या चौथा, 3 तक हल करा दी था। चौथा कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, जो दिया है उससे लिखेंगे हल दिया है भाई। क्या दिया है हमारे पास, 15 कॉट ए बराबर दिया 8। तो यहाँ से कॉट ए का मान आ जाएगा हमारे पास 8/15। अब देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है।
तो आधार का मान दे दिया 8 और लंब का मान दे दिया 15। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तभी तो साइन का मान ज्ञात कर लेंगे। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण तो दिया ही नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करें। आप सोचेंगे कॉट ए का फार्मूला आप कैसे लिखते? तो भाई अभी ना आपको बताया, लाल लाल, लंब आधार लंब, कक्का कर्ण कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार, लाल बट्टा कक्का। तो हमने बताया एक होता है साइन, ऊपर से देखेंगे तो साइन और नीचे से देखेंगे तो कोसेक, ऊपर से देखेंगे तो कॉस और नीचे से देखेंगे तो सेक, और ऊपर से देखेंगे तो लंब, लंब का है 10 और नीचे से देखेंगे तो कॉट। तो देखिए यहाँ से कॉट का मान क्या लिखते हैं? आधार बटा में लंब। तो ऐसे आप देख सकते हैं, लेकिन याद हो जाता है तो करते करते। अगर नहीं याद है तो शुरुआत में आप लाल बट्टा कक्का से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी समझा दिया। तो अब देखिए, मान लीजिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेपर में दिखने में भी अच्छा लगेगा और मास्टर जो चेक करेगा उसको भी मजा आएगा, हाँ लड़का बहुत जानकार है। तो देखिए हमारे पास दिया है ए बी सी, बना लेते हैं। और ए का मान दे आधार दिया हमारे पास, और ए के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो लंब हो जाएगा हमारे पास बी सी। तो बी सी का मान दे दिया है 15 और आधार का मान दे दिया 8 और ए सी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट में स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाता है। तो लंब का मान हमारे पास कितना दिया? तो लंब का मान दिया हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो कर्ण का मान आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 9 और 6 2 8 और 2 289। मैंने आपको 40 तक वर्ग याद करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 289 किसका वर्ग होता है? अगर नहीं आपको याद है तो 17 का वर्ग होता है 289। तो ये रहा 17 सेंटीमीटर में है ना, किसमें दिया है? मान लेते सेंटीमीटर में, चाहे दिया ही नहीं है तो क्या लिखना है। तो 17 आ गया। अब आसानी से हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है? साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान हम अभी ज्ञात किया है 17, लंब का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब यहाँ से 15 दिया है और कर्ण का मान हमने ज्ञात किया है 17। तो ए आ गया हमारे पास, साइन ए का मान आंसर आ गया। अब सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का हमने मान ज्ञात किया है 17 और आधार हमारे पास है 8। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न संख्या चौथा भी, प्रश्न संख्या चौथा भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं बहुत मजे से, तब तक रफ करते हैं इसको। तो फाइनली दोस्तों प्रश्न उतार दिया, प्रश्न संख्या 5वां। अब इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख सकते हैं आप क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में कह रहे हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम 2 बार बोल ही रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो कमेंट में कर देंगे तो हम पुनः इसको पढ़ा देंगे कॉपी और पेन पर, ठीक है। तो देखिए कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, हल दिया है, ऐसे ही आपको पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो दिया हमारे पास सेक थीटा का मान दिया 13/12
तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, अरे भाई कॉस कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो लिख देंगे कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का मान दे दिया है 13, आधार का मान दे दिया 12। तो हमें मालूम चलता है अन्य सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात का है। इसका मतलब यह है कि आपको साइन भी ज्ञात करना है, कॉस भी ज्ञात करना है, टेन भी ज्ञात करना है, कॉसेक भी ज्ञात करना है, सेक तो दिया ही है, कॉट भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी नहीं दिया, लंब का मान भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें लंब का आधार का मान दे दिया है 12 और कर्ण का मान दे दिया है 13 और लंब ज्ञात करना है यानी ए बी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, अब देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो लंब क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। कर्ण का मान कितना है हमारे पास, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और आधार दिया है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लंब का मान आ गया हमारे पास 169 में 44 घटाएंगे, 144 घटाएंगे तो आएगा 25। तो लंब का मान आ जाएगा हमारे पास 5, 25 रूट 25 का मान होता है 5। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है और बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ। तो हमें लंब ज्ञात हो गया, तो लंब लिख देते हैं 5। अब आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले साइन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ज्ञात कर लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास 5, कर्ण का मान है 13, ये आंसर हो गया। कॉस थीटा ज्ञात कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ये आंसर हो गया आपका। और टेन थीटा ज्ञात करना। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारे पास 5, आधार कितना है 12। कोसेक थीटा ज्ञात कर लेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन जितना आया उसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 13/5, 5/13 ज्ञात किए। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा में प्राप्त थीटा 13/12। तो देख सकते हैं कॉस को भी पलट देंगे तो वही आ जाएगा 13/12। और कॉट थीटा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा हमारे पास। टेन थीटा का मान कितना ज्ञात किए 5/12, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12/5। हमें साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करना होता है और कॉसेक सेक कॉट का मान पलट देना होता है। ये थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है, ठीक है। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ, तब तक इसको रफ करते हैं। तो फाइनल दोस्तों प्रश्न उतार दिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 से कम, न्यून कोण यानी 90 से कम, 0 से अधिक, उसे ही न्यून कोण कहते हैं। जहां cos a बराबर cos b दिया है, जहां cos a बराबर cos b दिया है, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है, यानी कि हमें सिद्ध करना कोण a बराबर कोण b। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एक त्रिभुज है a b c, एक त्रिभुज कौन सा है a b c, और कह रहा है कोण a न्यून कोण है और कोण b न्यून कोण है, तो यहाँ पर भी रहेगा। देखिए प्रश्न पढ़ के
प्रश्न पढ़ के उत्तर करेंगे तो बहुत मजे से, बहुत आसानी से हो जाएगा। कोण बी न्यून कोण हो गया, और सी यहाँ पर 90 दिया है, कहा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हल, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हल दिया है हमारे पास, क्या दिया है, cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण B है। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं आसानी तरीके से। तो लिखेंगे cos A, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार cos A बराबर cos B। तो देखिए cos A का फार्मूला क्या होता है, लंब नहीं, cos A क्या होता है, आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण। तो cos A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष लंब क्या होगा, BC। तो BC, तो आधार लेना है ना, तो आधार होगा AC, आधार होगा AC, और कोण लेना है तो कोण आ जाएगा AB। तो cos A क्या होता है, आधार बट्टा कोण। तो आधार, कोण A के सापेक्ष आधार A हो जाएगा, इसके सामने लंब होता है तो इसके सामने, इससे सटा हुआ भाग आधार होता है, तो AC हो गया, और कोण आ गया हमारे पास AB बराबर cos B। अब B के सापेक्ष लेना है तो आधार क्या आ जाएगा, BC, BC, और कोण तो फिक्स ही रहता है AB। तो देखिए AB से AB गायब हो जाएगा, तो AC बराबर BC आ गया। जब भी किसी त्रिभुज में उनकी भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण आपस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ऐसा नियम है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण A बराबर कोण B आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि AC बराबर हो गया BC, इसलिए। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या अगले के साथ। तो फाइनली दोस्तों प्रश्न उत्तर दिए 7वां कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बटा में 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए, और cot स्क्वायर थीटा का मान बहुत आसानी से, बहुत मजे से ज्ञात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, हल दिया है, तो भाई जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे cot थीटा बराबर दिया है 7/8। अब 7/8 दे दिया है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा। आपको आइडेंटिटी याद है क्या, वर्ग वाली, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकरण याद है क्या। सर हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले में, क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकरण यहाँ पर लग रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देख सकते हैं, तो इसको हम एक का स्क्वायर एक ही होता है और साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार नीचे भी लग रहा है, तो एक का स्क्वायर एक, और यहाँ कॉस है ना यार, साइन कौन लिख दिया, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसके मदद से हमने ए लिख लिया। अब देखिए आपको एक और वर्ग सर्वसमीकरण बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा भर देंगे। अब इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने कहा था आपको यही ज्ञात करना है, और इससे जो बनेगा उसको बना लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक याद करना है, और कॉस और साइन का मान जरूरत पड़ने पर ज्ञात, ये फार्मूला याद नहीं किया जाता है, वो प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम
अब यहाँ देखिए भाई, मिटा दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो हमने साइन का मान यहाँ से साइन स्क्वायर का मान ज्ञात किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा रख दे। तो अब देख सकते हैं, इसको रफ कर दें। अब देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। हमने अनुपात सर्वसमीकरण में आपको बताया था। कॉस बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ आगे हल कर रहे हैं, इसको कॉट लिख देंगे, और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और कॉट की वैल्यू हमें एक लाइन यहाँ और कर देते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा पूरा का वर्ग लिख देंगे। जब दोनों जगह वर्ग है तो ऐसे कर देंगे, और इसके जगह हमने कॉट थीटा लिख दिया, इसका वर्ग है तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। वेरी गुड। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। वेरी गुड, यही हमारा पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा सॉल्व कर दे। दूसरा तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि बस दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया है 7/8, और 7/8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49/64। ये आंसर आ गया। मुझे आता है कि आपको समझ में आ गया, वो बहुत मजे से मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक इसको रफ करते हैं। तो फाइनल दोस्तों प्रश्न 8वां उतार लिए हैं। ये प्रश्न 8वां क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन ज्ञात करने के लिए हमें लंब बट्टा आधार बट्टा कर होता है, और साइन का मान होता है लंब बट्टा कर। तो यहाँ से कर का मान भी मालूम होना चाहिए। और इस प्रश्न से हम चलिए तब तक दिखते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। देखते हैं, हल दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से cot a का वैल्यू यानी मान आ गया 4/3। cot क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, और 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, और cot क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से आधार की वैल्यू 4 और 3, हमें कौन का मान भी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कॉस और माइनस साइन दिया है, तो साइन के भी लिए कौन का मान चाहिए और कॉस के भी लिए कौन का मान चाहिए, तभी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, और कोण ए रहा, और हमारे पास लंब दे दिया 3, आधार दे दिया 4, और कोण ज्ञात कर ले हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमें कोण ज्ञात करना है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कोण का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, रूट में स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, लंब का मान हमारे पास कितना दिया, 3। रुकिए पहले रूट में कर देने, तो आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा हमको। तो अब देखिए कर्ण का मान हमारे पास आ गया, लंब का मान दिया 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 कितना होता है, जल्दी आप जोड़िए 25। तो रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो हमारे पास कर्ण का मान आ गया 5। बहुत आसानी से हमने ज्ञात कर लिया 5। अब आराम से जांच कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो देखिए 1 माइनस 10 का स्क्वायर का है, तो 10 का स्क्वायर 10 क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब लिखेंगे बटा आधार लिख देंगे का होल स्क्वायर का है।
अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 का है, तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ते, इसके आगे ये रहा, तो यहाँ 1, लंब का मान हमारे पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा, 3 का स्क्वायर 9, और आधार दिया है 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा लंब और आधार का स्क्वायर नीचे भी करना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 बटा यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 बटा में 16। एलसीएम लेंगे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, कहाँ गया 16 और 1 का एलसीएम लिए तो 16 आया, और 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी क्या एलसीएम ले लिए तो 16 आ गया, और 16 का 1 में गुणा कर दिए, इसके नीचे 1 रहता है, भाग दिए तो 16 आ गया। अब 16 का 1 में गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 16 गायब हो जाएगा, भाग देंगे 16 में 16 का तो 1 आ जाएगा, और 1 से 9 में गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 7 बटा में 16। इसी प्रकार 16 9 25, 25 बटा में 16, तो यहाँ से 16 से 16 गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, रुकिए कर देते 60 बटा 16 इंटू 16 बटा 25। अरे भाई यह इसके साथ जाता है और इसके साथ जाता है, तो 16 से 16 गायब, तो यहाँ से आ जाएगा 7 बटा 25। अब कह रहा है यह इसके बराबर है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और इसका भी मान 7 बटा 25 है तो कह देंगे हाँ यह इसके बराबर है, नहीं है तो कह देंगे नहीं है। तो देख लेते हैं, करेंगे तभी तो मालूम चलेगा है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, आधार है 4 और कर्ण है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है, लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, जब सेम रहता है तो एलसीएम 1 आ जाता है, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। तो कह सकते हैं हाँ यह इसके बराबर है, तो लिख देंगे हाँ, यहाँ लिख देंगे आंसर हाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमारा आंसर हो गया। रफ करते हैं, उसके बाद 9वें क्वेश्चन के साथ आपको बताते हैं। तो फाइनल दोस्तों प्रश्न संख्या 10वें पर हम आ गए। यहाँ तक हमने पूरे 9 क्वेश्चन करा दिए और 10वां क्वेश्चन की बारी, इसके बाद 11वां क्वेश्चन, उसके बाद समाप्त। मजा आ गया दोस्तों। लेकिन चलिए स्टार्ट करते। कह रहा है त्रिभुज ABC, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। कोण P के सापेक्ष में हमें सभी मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज। क्या कहा है ABC, अरे यार PQR रहना चाहिए, कौन ABC लिख दिया, यहाँ पर PQR रहेगा तब ना यहाँ पर कोण P समकोण होगा। तो ये रहा एक त्रिभुज PQR। अब कह रहा है कोण Q समकोण है, तो समकोण ये है, और PR प्लस QR की वैल्यू दे दी है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR की वैल्यू दे दी है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और हमें 10P यानी P के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो ये हमारा आधार हो गया और लंब हमारे पास
ज्ञात करना है और कण भी ज्ञात नहीं है, और इन दोनों का मान दिया है 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25। तो चलिए हम हल करते हैं जो दिया है, उसके बाद देखिए कैसे क्या होता है। लिखेंगे हल दिया है, तो क्या दिया हमें, पी आर प्लस क्यू आर के वैल्यू दे दी है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो हम चलिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वहां से कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है हमारे पास, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का लंब इसके सापेक्ष कोणपी के सापेक्ष लंब ए हो गया क्यू आर। क्यों हो गया, क्योंकि कोणपी ले कोण के सामने की भुजा लंब होती है, मैंने आपको समझाया। तो प्लस आधार क्या हो जाएगी, सटी हुई भुजा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमें पी क्यू का मान तो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको पाठांतर कर देते हैं, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25। इसका मान दिया है ना 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब पी आर माइनस क्यू आर, पी आर यहाँ पर तो पी आर प्लस क्यू आर दिया है, यहाँ पर पी आर स्क्वायर है और माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है, यानी सर्वसमीकरण लग रही है, तो कर देते हैं। तो ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर प्लस में क्यू आर, ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 इंटू हमारे पास है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो 25 से 25 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अरे भाई ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 1 ही ना आएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। इसे समीकरण 2 कह देते हैं, और यहाँ पर इसे समीकरण 1 कह देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा समीकरण क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर हल कर देंगे, विलोपन भी हल कर रहे हैं, जो कि अध्याय 4 मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर पी आर और पी आर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पी आर, और क्यू आर और माइनस क्यू आर कट जाएगा, और 25 से 26 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पी आर का मान है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 26/2। तो पी आर का मान हमारे पास कितना आ गया, पी आर यानी कर्ण का मान आ गया हमारे पास 13। अब पी आर का मान समीकरण 1 में भर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर या भरने पर, तो भर देंगे। समीकरण 1 का था हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया था। अब हमने पास पी आर का मान ज्ञात कर लिया, तो पी आर का मान कितना ज्ञात किया, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर का मान यहाँ हमारे पास यहाँ से आएगा 25 माइनस 13, 25 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्द बताइए आप, 12। बिल्कुल सही। तो हमारे पास आधार का लंब का मान आ गया
12। अब कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। अगर कहता और सारा ना सेक और कॉट भी कहता उसको भी ज्ञात कर लेते, आप ज्ञात भी कर लेंगे। तो चलिए हमें तीन ही का है तो तीन ही ज्ञात करेंगे भाई, जितना का है उतना ही करें। इसको रफ करते हैं, यहाँ से रफ करते हैं और आपको समझाते हैं। तो साइन पी, अब सारा चीज हमें ज्ञात हो, लंब ज्ञात हो गया, आधार ज्ञात हो गया और कण ज्ञात हो गया, तो इसको तो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। साइन पी क्या होता है? लंब बटा कण। तो साइन लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार, ताकि जो मास्टर चेक करे ना वो भी खुश हो जाए। प्रश्नानुसार साइन पी क्या होता है? साइन पी लंब बटा कण। लंब बटा कण, लंब का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? 12। लंब का मान क्या प्राप्त हुआ है? 12 और कण का मान 13। तो पहला आंसर आ गया। और दूसरा कॉस पी कह रहा है। कॉस पी क्या होता है? आधार बट्टा कण। कॉस पी क्या होता है? आधार बट्टा कण। आधार बट्टा कण। तो आधार हमारे पास कितना है? 5 और कण कितना है? 13। दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा कह रहा है 10p ज्ञात करने, तो 10p भी ज्ञात कर लेते हैं। 10p लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार। तो लंब का मान हमारे पास है कितना? 12। लंब यही ना है, QR। लंब 12 और आधार हमारे पास है 5। तो ये रहा आंसर। तो मैंने प्रश्न संख्या 10वें की भी बहुत आसानी से हल कर दिया। अब प्रश्न संख्या 11वें की बारी, बहुत मजे से हल कर दिया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न संख्या 11वें को है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि के, कारण भी बताना है क्यों है क्यों नहीं है। तो चलिए बहुत आसानी से बहुत मजे से बता देंगे। कह रहा है पहला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। क्यों? 1045 का मान अभी 1 होता है। यह कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। हाँ कि कुछ केसेस में होता है, 10 का मान 0 हो जाता है, 10 का मान 1/√3 हो जाता है, कुछ केसेस में होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। तो 1045 का मान अभी 1 हो जाता है। यह कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो क्या है? असत्य है। लिख देंगे असत्य है। असत्य है। कारण हमने क्या बताया? क्योंकि 1045 का मान 1 होता है। यह कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं होता है, तो असत्य हो गया। अब कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक a का मान 12/5 होता है। तो देखिए सेक a बराबर 12/5। सेक a क्या होता है? सेक a क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस क्या होता है? आधार बट्टा कण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कण बट्टा आधार। तो कण का मान हम 12 दे दिया, 5 हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि आधार 5 हो सकता है। कण हमेशा आधार और लंब से बड़ा रहना चाहिए, तो वो है कण का मान आधार से बड़ा है, तो हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है। अब देखिए, अब दूसरा ये लिख देंगे सत्य है। सत्य है। अब तीसरा क्या कर रहा है? कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोस ए कर कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेकेंट कोस ए का संक्षिप्त रूप है। नहीं भाई, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप हमने बताया था आपका कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। और कॉस ए का दीर्घ रूप कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। तो ये तो असत्य है। असत्य है क्यों? क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है और कोस का दीर्घ रूप कोसाइन होता है। मुझे आता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने तीसरा भी सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से। ये क्या है? तीसरा असत्य है। असत्य है। अब चौथा कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, असत्य है। असत्य है, यानी कह रहा है कॉट ए ऐसे लिखा है, तो कॉट ए इंटू ए होता है। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कॉट ए का वैल्यू कॉट
स्क्वायर का वैल्यू दिया है हमारे पास 4, तो हमें इसे 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16। ऐसा थोड़ी ना करते हैं कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यह गुणनफल नहीं होता है, तो लिख देंगे असत्य। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब दिया है 4 और कर्ण दिया है 3। तो भाई ये तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। तो नहीं, देखिए यहाँ पर कर्ण का मान छोटा कर दिया, 3 कर दिया, लंब का मान बड़ा कर दिया, तो यह असत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको प्रश्नावली 8.1 का पूरा हल क्वेश्चन 1 से 11 तक का करा दिया। मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया, और कमेंट आप जरूर करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या पहले के साथ कॉपी और पेन पर। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मिलते हैं अगले वीडियो में।